हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा हमारा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझा था, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी अच्छे से समझा था। आज के लेक्चर के अंदर हम जो हायर परचेज सिस्टम है इसकी अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो हायर परचेज सिस्टम की अकाउंटिंग जो है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, दोनों की ही बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करनी होती है। ठीक है, हमारे सिलेबस में है ये। तो हायर परचेजर यानी कि जो व्यक्ति ईएमआई पर एसेट परचेज कर रहा है वो अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगा, और हायर वेंडर मतलब जो बेच रहा है वो अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर जो है ना वो अपनी बुक्स के अंदर क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगा इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करने के दो मेथड है। फर्स्ट है आपका कैश प्राइस मेथड, ठीक है, और सेकंड है आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड। आज के लेक्चर के अंदर इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मैं आपको कैश प्राइस मेथड जो है ये करवा रहा हूं। ठीक है, कैश प्राइस मेथड। कैश प्राइस मेथड जो है उसके हिसाब से जो है हम क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ओके जी, ठीक। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उस एग्जांपल को लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं एक है मिस्टर विजय, और मिस्टर विजय जो है वो मशीन परचेज कर रहे हैं, मशीन परचेज कर रहे हैं फ्रॉम, या फिर किसी कंपनी का ही नाम ले लेते हैं क्योंकि कंपनीज ही अकाउंटिंग करती हैं। तो मान लेते हैं XYZ लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम ABC लिमिटेड। ठीक है, जो हैवी मशीनरी वगैरह होती है ना वो हायर परचेज सिस्टम से ही परचेज की जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो XYZ लिमिटेड है ये कौन हो गया, ये हो गया हमारा हायर परचेजर। ठीक है, और जो ये ABC लिमिटेड है ये कौन हो गया, ये हो गया हायर वेंडर यानी कि सेलर। ठीक है, लेकिन अभी हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, XYZ लिमिटेड यानी कि हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, वो भी कैश प्राइस मेथड से। तो अच्छा, मशीन परचेज करा उसका डिटेल देखिए। देखो ये क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस दे रखी होगी, नहीं दे रखी है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कैश प्राइस है इस मशीन की 1,50,000 रुपए, यानी कि इस मशीन को अगर नकद में खरीदे, उधार ना खरीदे, इंस्टॉलमेंट में ना खरीदे, हायर परचेज सिस्टम पे ना खरीदे, तो 1,50,000 रुपए में ये मशीन आप खरीद सकते हैं। तो कैश प्राइस होगी आपकी 1,50,000। इसको सही लिख देता हूँ थोड़ा, कैश प्राइस 1,50,000 रुपीज। ओके, सेकेंड आता है भैया इसमें डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं। तो डाउन पेमेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 30,000 रुपीज हाथों हाथ दे रहे हैं, डाउन पेमेंट कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह जाएगा, 1,20,000। अब ये 1,20,000 जो है वो 4 या 3 मान लो 3 इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं। ठीक है ना, पे इन 3 इंस्टॉलमेंट। ये जो है ये पे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, एक 20 डिवाइड बाय 3, तो 40,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। सॉरी, कितने की हो जाएगी, 40,000 रुपीज की एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, 3। ठीक है, मान लेते हैं ये जो हमने मशीन परचेज करी है ना, परचेज जो मशीन करी है वो हमने करी है 1 अप्रैल 2020 को, आपको समझाने के लिए। ठीक है, और डाउन पेमेंट भी हमने इसी दिन कर दिया 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को मशीन परचेज करी, उसी दिन 30,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, और बाकी की जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट है टोटल। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी इस ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2021, 20-21 हो जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई हमारी 40,000 की।
फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी हमारी 31 मार्च 2022, वो इंस्टॉलमेंट हो गई 40,000 की, मतलब किस्त, ठीक है। और 31 मार्च 2023 को एक और इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 40,000, बट ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट भी शामिल होता है, तो इसमें मुझे इंटरेस्ट तीनों में इंक्लूड करना है अभी, तब जाके ये इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा सर, क्योंकि ये तो 1,20,000 के ही 3 हिस्से हैं, 1,20,000 तो कैश प्राइस है, ओके। तो 40,000 रुपए ये जो भी है, ये तो कैश प्राइस के टुकड़े हैं, इसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे तब जाके वो इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो इंटरेस्ट कितना है, तो क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इजी रखने के लिए मैं कर लेता हूँ भाई, 10% दे रखा है आपको एनुअली पर एनम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट दे रखी है, तो क्वेश्चन में देखिए आपको कैश प्राइस दे रखे हैं, डाउन पेमेंट दे रखा है, एक इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट 3 होगी, ये दे रखा है, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, तो आराम से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं ईयर वाइज। 3 साल की अकाउंटिंग होगी, 20-21, 21-22 और 22-23 के लिए, ओके। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, जनरल का फॉर्मेट बनाता हूं। अब आज देखते जाइए, बस सुनते जाइए, मुझे 100% आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, फिर कोई दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये है हमारा जर्नल ऊपर किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम, परचेजर, और इस क्वेश्चन में हमारा परचेजर कौन है, XYZ लिमिटेड। तो यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल का फॉर्मेट है, ये आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। देखो एंट्रीज करने से पहले ना एक चीज आप समझना, आपको ये रूल पक्का याद होने चाहिए, मैंने वैसे बेसिक लेवल में आपको करवाए थे, अगर नहीं भी हो तो भी आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। एसेट्स का रूल क्या होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, अगर एसेट इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो, और एसेट अगर डिक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी का रूल क्या होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, जिसको मॉडर्न रूल भी बोलते हैं। और इसके साथ में एक नॉमिनल रूल भी आता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। अगर ये याद है या पहले से भी आता है तो समझो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एंट्रीज आराम से आप कर लोगे। अब देखो भैया, XYZ लिमिटेड जो है ना परचेजर है, ये अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है, और ये मशीन परचेज कर रहा है। मशीन परचेज कर रहा है तो मशीन एक एसेट है, एसेट इसके पास में आ रही है, और एसेट आती है यानी कि एसेट इंक्रीज हो रही है, तो ये उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो फर्स्ट एंट्री की स्टार्टिंग ऐसे होगी, 1 अप्रैल 2020 मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मशीन तो डेबिट होगी, वो भी कैश प्राइस से 1,50,000 रुपए से। इंटरेस्ट मत जोड़ देना इसके अंदर, मशीन तो 1,50 की है ना, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 1,50 का है, जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, पीएनएल में चला जाएगा, ओके। सो 1,50,000 रुपए की मशीनरी हमने परचेज कर ली, क्या इसके बदले में हमने पैसे दे दिए, नहीं, पैसे तो देने हैं, तो इसके साथ साथ एक लायबिलिटी भी तो जनरेट हो गई, लायबिलिटी भी तो जनरेट हो गई। और लायबिलिटी अगर जनरेट होती है तो क्या करते हैं, इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। लायबिलिटी क्यों हुई, क्योंकि पैसे देने हैं भैया। तो यहां पर हम किसका नाम लिखेंगे, हायर वेंडर। तो हायर वेंडर कौन है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, वो है सर ABC लिमिटेड। तो हम यहाँ लिख देंगे ABC लिमिटेड, कितने देने हैं उसको, 1,50,000 रुपए, ठीक है सर। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री, नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप समझदार आप लिख देना। 1 अप्रैल 2020 को ही फिर हमने कुछ डाउन पेमेंट कर दिया, आप चाहो तो डाउन पेमेंट यहां भी कर सकते हो, ऊपर भी ऐसा भी कर सकते हैं, अगर सेम डेट है डाउन पेमेंट की तो बेटर ये भी रहेगा। क्या बेटर रहेगा मैं बताता हूं, देखो एक सेकेंड, क्यों फालतू की एक ज्यादा एंट्री करें। यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भैया जो है ना, हमने कुछ पैसे दे दिया हाथों हाथ, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो ना, कैश लिए तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दो कि भाई 30,000 रुपए तो दे दिए। बैंक को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक एक एसेट ही होती है, करंट एसेट होती है, तो एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा, अब लायबिलिटी कितने की बच गई, अब सर लायबिलिटी ओनली एक 20 की बच गई, क्योंकि 30 तो हमने दे दिए। तो हमारा जो हायर वेंडर है, जो सेलर है, वो हमारा एक तरह का क्रेडिटर हो गया,
कि भी उसको पैसे देने हैं, कितने देने हैं, 1.20। तो अब ये लायबिलिटी जो है एबीसी लिमिटेड की वो कितनी है, एबीसी लिमिटेड को कितने रुपए देने हैं, 1.20। एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया, एक एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट किया, एक लायबिलिटी जनरेट हो गई तो क्रेडिट किया। सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो ये डाउन पेमेंट की एंट्री मैंने साथ में कर दी, क्योंकि दोनों की डेट क्या है, देखो सेम है, 1 अप्रैल 2020 को ये एसेट परचेज कर रहे हैं, उसी दिन डाउन पेमेंट भी कर रहे हैं। आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, उसमें एबीसी लिमिटेड 30,000 से डेबिट और बैंक 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा, बात वही है, लेकिन डेट अलग हो तो करनी है, अदरवाइज तो कंपाउंड एंट्री हम कर ही सकते हैं। अब क्या करना है सर, ये तो हो गया। अब क्या करना है, बस ईयर एंड होगा। ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2021 को। और इस दिन क्या करेंगे सर, इस दिन हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट पे तो सर इंटरेस्ट भी पे होता है ना, हाँ इंटरेस्ट तो पे होता है। तो इंटरेस्ट परचेजर के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इंटरेस्ट देना है सामने वाले को। उधार लिया ना, 1.30 की उधारी, 1,20,000 की उधारी है, तो उसमें ब्याज देना पड़ेगा। तो हमारे लिए यानी कि परचेजर के लिए, यानी कि XYZ लिमिटेड के लिए क्या हो गया, ये इंटरेस्ट एक तरह का एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो एक बार डेबिट कर देंगे हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या ये इंटरेस्ट का पैसा पे कर दिया, नहीं अभी तक किया नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, किया नहीं है, ठीक है, अभी ये भी देना है। अच्छा ये इंटरेस्ट होगा कितना, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 1,20,000 रुपए का। तो 1,20,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, तो वो तो इंटरेस्ट रेट दे रखी है क्वेश्चन में 10%। ये देखो इंटरेस्ट रेट कितनी दे रखी है, 10%। तो 1,20,000 का 10% कितना हो गया, 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। क्या इंटरेस्ट पे कर दिया, नहीं, वो तो इंस्टॉलमेंट के साथ पे करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में, यानी कि अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो ये इंटरेस्ट भी पे करना है ना, तो ये भी हमारी लायबिलिटी हो गई है। पहले नहीं थी, लेकिन ये डेट आ गई तो अब पे करना है, तो लायबिलिटी हो गई है, तो किसको देना है, एबीसी लिमिटेड को देना है। तो एबीसी लिमिटेड नाम की लायबिलिटी जो है और बढ़ गई, पहले 1,20 की थी, 12 और देने हैं, तो ये लगभग हो गई आपकी 1,32,000 रुपए, है ना, अगर आप कर समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। चलो जी, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ड्यू, नरेशन लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ड्यू लिख दो, ओके जी। नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री होगी 31 मार्च 2021 की, जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ना, यानी कि 1,20,000 रुपए ये और 12,000 रुपए ये, देखो एबीसी लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है ना, तो 1,32 से क्रेडिट हो गया। जो जब हम इनको पेमेंट कर देंगे एबीसी लिमिटेड को, हायर सेलर को पेमेंट करेंगे, तो ये जो लायबिलिटी है क्या हो जाएगी, कम। और लायबिलिटी जब कम होती है तो हम क्या करते हैं, देखो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो ये एबीसी लिमिटेड जो है ये डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा सर कितना पेमेंट कर रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। एक तो इंटरेस्ट देना है, ये रहा 12,000 रुपए का, और प्लस और क्या है, प्लस और है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना है, 40,000। तो 40,000 का प्रिंसिपल अमाउंट और 12,000 रुपए का इंटरेस्ट, तो कितना हो गया, ये हो गया 52,000 रुपीज। आया समझ में। तो इस तरीके से, तो भाई 12,000 का इंटरेस्ट हो और 40,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो 52,000 रुपीज हम यहाँ पर एबीसी लिमिटेड को पे कर देंगे। अब आप देखोगे ना, तो एबीसी लिमिटेड की जो लायबिलिटी है ना, वो 80,000 ही बची है। अगर आप थोड़े से भी ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ गए होंगे कि 1,20 की लायबिलिटी थी, 12 से और बढ़ गई, 1,32 की हो गई, उसमें से 52 पे कर दी, पीछे कितने बच गए, 80,000 रुपए। वो 40-40 की दो इंस्टॉलमेंट है आगे वाली, सेकंड और थर्ड। आया समझ में। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर एंड नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर में हमने मशीन परचेज करी, डाउन पेमेंट किया, उसकी एंट्री करी, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फिर इंस्टॉलमेंट पे कर दी। ये एंट्री जो है ये किसकी है, ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री है। आप बोलो तो मैं लिख देता हूं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। क्या फर्स्ट ईयर एंड हो गया, नहीं। अब एक चीज और करनी, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट, ये परचेजर के लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंडिचर, इसलिए डेबिट किया। और एक्सपेंडिचर हम कहां ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर। और ईयर एंड पे हमेशा क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे जाते हैं, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट जो यहाँ डेबिट है यहाँ आके क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 12,000 रुपए। यानी कि एक बार इंटरेस्ट ड्यू करना है, एक बार इंटरेस्ट पे करना है, और एक बार इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर भी करना है। तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ओके जी, हाँ। अब इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूं, और
यानी कि अब मशीन परचेज करने वाली एंट्री जो है और डाउन पेमेंट वाली एंट्री जो वो तो फर्स्ट ईयर में ही होती है, वो आगे जाके अब रिपीट नहीं हो। लेकिन इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंस्टॉलमेंट पे की एंट्री और इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, ये 3 एंट्री हर साल होगी जब तक इंस्टॉलमेंट पे करते रहोगे तब तक। तो नेक्स्ट ईयर हमारा ईयर एंड कब होगा भाई? नेक्स्ट ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2022 को। इस दिन क्या होगा? क्या हम मशीन परचेस कर रहे हैं वो तो एक बार होगी, क्या डाउन पेमेंट वो तो एक बार ही होगा। तो क्या करेंगे? सीधा इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। यहां से सेकंड ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू एबीसी लिमिटेड, इंटरेस्ट ड्यू हुआ है ना, तो एक बार तो एबीसी लिमिटेड में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट क्या हुआ है? ड्यू हुआ है। ओके, इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा? देखो भाई, टोटल कितने रुपए देने थे, ये देखो ऊपर आना पड़ेगा आपको समझने के लिए। 1,20,000 रुपए देने थे। मैं ओनली कैश प्राइस की बात कर रहा हूँ, ब्याज को बीच में नहीं ला रहा हूँ। तो 1,20,000 रुपए देने थे, ओके जी। और उसमें से हमने दे कितने दिए? यहाँ पर देखो 40 दे दिए, वैसे 52 दिए लेकिन वो तो 52 इंटरेस्ट के, मैं ओनली कैश प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो 40 दे दिए, तो पीछे कितने बच गए? 80,000 रुपये। वो मैंने पहले भी कैलकुलेशन बताई थी। तो 80,000 रुपये पे ही ब्याज लगेगा, वापस 1,20 पे मत लगा देना। तो 80,000 रुपीज़ कैसे आया भाई? 1,20,000 रुपये देने थे और उसमें से 40 दे दिए, तो पीछे बच गए 80,000 और उसका कर दो 10%। तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट है वो ओनली कितने का हो जाएगा? 8,000 रुपये। ये हो गया इंटरेस्ट ड्यू। सेकेंड एंट्री क्या होगी? इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री होगी 31 मार्च 2022 को। तो उस केस में एबीसी लिमिटेड की जो क्रेडिटर है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है और टू बैंक। लेकिन पेमेंट कितना जाएगा भाई? सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 40,000 रुपये की फर्दर, और इस बार का ब्याज कितना है? 8,000 रुपये का। तो टोटल कितना हो गया? 48,000। ये क्या हो गया? ये हो गया इंस्टॉलमेंट पेड। ओके जी, यहाँ पीछे दिखाऊँ आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये देखो 40,000 की इंस्टॉलमेंट थी और 8,000 रुपये का इंटरेस्ट था, तो कितने की होगी? 48,000। ओके, ठीक है जी। हाँ, आगे देखिए फिर हमारा, अच्छा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अभी ये रेंट खत्म नहीं हुआ है, ये रेंट हुआ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, तो जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं पीएनएल में जाते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट यहाँ डेबिट है, यहाँ हो जाएगा क्रेडिट और पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 8,000 रुपये का इंटरेस्ट। और हम यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। आया समझ में? तो ये हो गई हमारी 2 साल की अकाउंटिंग। अब हमारा बच जाता है ओनली लास्ट ईयर। उसमें भी हम यही करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और उसके बाद में जो इंटरेस्ट है उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 31 मार्च 2023। पहले 21 था, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 के बाद 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023। इसको 22-23 भी बोल सकते हैं आप। बीकॉम के स्टूडेंट को अब फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड। एक बार लायबिलिटी को बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट कितना सर? फर्स्ट पहले एक 20 ड्यू थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 40 दे दिए तो पीछे बच गए थे 80,000। फिर 40 और दे दिए सेकंड इंस्टॉलमेंट में, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दिए, ये सेकंड में दिए, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में ड्यू कितने बच गए? ओनली 40। तो इस बार इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ओनली 40,000 रुपये लगेगा। तो 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000 रुपये। यहाँ लिख दो इंटरेस्ट हो गया ड्यू। उसके बाद क्या करेंगे भैया? इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। तो 31 मार्च 2023 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो एबीसी लिमिटेड वाला जो क्रेडिटर है वो डेबिट हो जाएगा, हमारा लायबिलिटी खत्म, और 2 कर देंगे बैंक। अब कितना करेंगे भाई? 40,000 रुपये की तो इंस्टॉलमेंट है और 4,000 रुपये का इसका बाद का ब्याज है। तो 40 + 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 44। तो 44,000 रुपये पे कर दो, 44,000। ठीक है जी, यहां लिख दो इंस्टॉलमेंट क्या कर दी? पे।
नेक्स्ट जो इंटरेस्ट है ये कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना, 4,000 रुपये का। अगर आप इंटरेस्ट अकाउंट बनाओगे या फिर ABC लिमिटेड का अकाउंट बना दो या फिर आप जो है मशीनरी अकाउंट बना दो, तो एंड में जो बैलेंस है ना वो जीरो हो जाएगा। ABC लिमिटेड का तो जीरो हो जाएगा, ABC लिमिटेड बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा और एंड में उसको पे करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 40-40 हज़ार की तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दी, एक 20 पे हो गए और वो भी विथ इंटरेस्ट 12,000, 8,000 और 4,000 के साथ। तो अब उसको कुछ भी नहीं देना, पूरी तरीके से ABC लिमिटेड का जो क्रेडिटर है, जो हमारे लिए वेंडर था, वो पूरा खत्म हो गया। तो इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर की बुक्स के अंदर एंड कैश प्राइस मेथड के अंदर, मैंने बताया आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर ये वाले नोट्स चाहिए जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वहां पर फ्री में मिल जाएंगे। जो भी बोर्ड पे लिखाता हूँ वो वाले नोट्स, जो टाइप करवे हुए नोट्स होते हैं, वो तो पेड कोर्सेज के साथ में मिलते हैं ऐप के अंदर, यानी कि जो बच्चा फी पे करके एप्लीकेशन के अंदर ज्वाइन होता है उसको फुल डिटेल के अंदर जो भी नोट्स वगैरह वो मिलते हैं। जो फ्री में पढ़ते हैं, जिनके यूट्यूब से ही तैयारी कर रहे हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियो आते रहते हैं, आप ये देखिए। एंड थोड़ा आपकी हेल्प के लिए ये जो नोट्स हैं ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।